Good morning, class 9 students. Welcome to my maths class. So, we are studying chapter number 1, number systems. Okay. So, today's topic is in this chapter rational numbers. Rational numbers को अब हम क्लासीफाई और करेंगे कि रैशनल नंबर्स और कितने तरह के टाइप के होते हैं. ठीक है. तो पहले मैं एग्जांपल लूँगी 7/2. 7/2 क्या रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर से हम क्या समझते हैं. रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q is not equal to 0. That means P/Q में होता है where Q is not equal to 0. तो ये रैशनल नंबर है. जो Q है डिनोमिनेटर ये इक्वल टू 0 नहीं है. ठीक है. ये हमें रैशनल नंबर के बारे में पता है. अब हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है. अब डिवाइड करने से देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 को 7 से. तो वो कितना आया 2 3 ज़ा 6 माइनस किया 1. फिर हमने हमें पॉइंट लगाया. ठीक है. तो 0 हमने यहाँ रखा. ठीक है. तो फिर अगेन हमने 2 3 ज़ा हमने लिया 3 5 ज़ा 10. ठीक है. तो कितना आया यहाँ पे 0 आ गया. दैट मीन्स यहाँ में क्या हुआ आंसर 0 आ गया. यहाँ पे और डिवीजन नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया. यहाँ पे क्या हो गया ये टर्मिनेट माने ख़त्म हो गया. तो हमें आंसर कितना मिला 3.5. तो 3.5 हमें इसका आंसर मिला. यहाँ पे एक जगह पे रुक गया ये. तो इसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. क्यों एक पॉइंट के बाद में ये नंबर रुक जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 10/3. ये भी रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ये हो गया. अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 3 को 10 से. तो देखिए 3 3 ज़ा 9 1 आया. फिर 1 तो जाएगा नहीं. 3 से तो हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे. फिर यहाँ से अपने 0 एक हमने से उधारी ली है ना, बोरो किया. देन 3 3 ज़ा अगेन हम 9 में आए. ठीक है. अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे 1 आया. अगेन हमने 0 से उधारी ले ली 0 तो 10 बन गया. फिर अगेन हमने 3 3 ज़ा 9 किया. ठीक है. फिर 1 आया हमारा. फिर हमने इसे कैरी लिया एक नंबर 0 कैरी लिया. यहाँ 10 आया. फिर हमने यहाँ पे 3 से फिर किया. अब आप इसको देख रहे होंगे ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. दैट मीन्स ये जा ही रहा है बार बार 3 तो आएगा ही. तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 3.3333 देन सो ऑन बार आता जाएगा. तो ये क्या होगा इसको हम एक और फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे ये ख़त्म नहीं हो रहा. तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. ये समझ में आ गया. डेसिमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आया पॉइंट आया. ठीक है ना. यहाँ पे पॉइंट आया है डेसिमल आया इसलिए हम कुछ डेसिमल में लिखते हैं इसे. ठीक है. अब आप देखिए इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. ये देखिए बार बार रिपीट हुआ है हमारे पास. ठीक है ना. तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3.3 बार. इसका मतलब है जहाँ पे ये बार आ जाता है इसका मतलब बार मतलब रिपीट हो रहा है. ठीक है. और इसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक रिपीटिंग. ठीक है. रिपीटिंग डेसिमल भी हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. आप लोग यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख देना रिपीटिंग डेसिमल क्योंकि रिपीट हो रहा है. ठीक है. क्योंकि 3 बार यहाँ पे रिपीट हो तो उसको रिपीटिंग लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. और अगर इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जो आपके इस टेक्स्ट बुक में है एनसीईआरटी में है आपके कि 3.3 बार बोलेंगे इसको हम. ठीक है. ऐसे और एग्जांपल आप देख लीजिए. अगर मैं ऐसे लिखूँ 4.7 बार तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे 4.7777 सो ऑन. और एग्जांपल लेती हूँ मैं अगर 5.13 दोनों पे बार लगाती हूँ 5.13 दोनों पे बार लगा देती हूँ तो क्या आएगा देखिए 5.13 ये चलता ही जाएगा. ठीक है. अब हमने रैशनल नंबर के बारे में हमने जाना कि किस तरह के रैशनल नंबर अपने हैं. ठीक है ना. ये एग्जाम्पल 1 हो गया. अब हम आएंगे इर्रेशनल के बारे में. ठीक है ना.
भाई इरैशनल नंबर्स कौन होते हैं? देखिए इरैशनल नंबर्स कौन होते हैं? जो रैशनल नंबर हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। यही तो हमने कल पढ़ा था, द नंबर्स विच आर कैनॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। और उस एग्जाम्पल क्या था, हमने बताया था रूट में बताया था, √2 √3, ठीक है ना। ये सारे क्या है कि इरैशनल नंबर है। अब हम थोड़ा सा उसको और समझेंगे इरैशनल नंबर और क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 1.01001, देन 0 0 3 0 लिखे, फिर 1, फिर 4 0 लिखे, उसके बाद 1। तो ये सो ऑन रिपीटिंग, ठीक है, ये रिपीटिंग है, आता रहेगा। फिर 5 0 आ जाएंगे, फिर 1, फिर 6 0 आ जाएंगे, फिर 1। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, रैशनल इसमें क्या हुआ, देखिए एक तो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा, कोई भी नंबर हम लेके अगर इस तरह से आया आंसर अपना तो, और साथ में क्या हो रहा है कि नॉट रिपीटिंग, देखो रिपीटिंग भी नहीं हो रहा। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो ना, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट नहीं है। यहाँ पे देखो 0 बनाया, फिर 0 0 बनाया, फिर 0 0 0 1, तो इसका मतलब यहाँ मेरे को रिपीटिंग नहीं हो रहा, एक ही नंबर, इसमें नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ अभी 2 एक 0 आया, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम क्या लिख सकते हैं, नीदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है, नॉर रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हैं, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, माने कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, 2.02 फिर 002, देखिए आगे ऐसे ऐसे करके। एक एग्जांपल ले लेंगे हम 10.12, देन 112, देन 111, देन आप 4 लगा दीजिए, 1 और 2 लगा दीजिए, ये रिपीटिंग, ठीक है। फिर एक और नंबर है कि जो नंबर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब परफेक्ट स्क्वायर से आप समझे ना कि आपने 8वीं पढ़ोगे परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, जैसे कि रूट 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2s का स्क्वायर, ठीक है ना। √9 आपने देखा, रूट कैसे आया, देखिए यहाँ पे कैसे आई, 2 × 2 आया, तो हमारा क्या है 4, ठीक है। वैसे √9 किसका है, 3 का है, दैट मीन्स 3 × 3 दैट मीन्स 9। लेकिन √5 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। √6 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से जो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सब क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। समझ में आई आपको? तो जैसे कि एग्जाम्पल आपके हो गए √2, √3, √5, √9, ये सारे क्या हैं, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ये सारे क्या आएंगे, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आएंगे देखिए हम तीसरे पॉइंट पे कि नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में आप सब क्या समझेंगे, देखिए परफेक्ट क्यूब में आपने √8 लिया, ठीक है। तो √8 में क्या होगा, देखिए ये 2 × 2 × 2, यही हुआ ना, क्यूब में लेंगे तो क्या होगा, इसका 8 आया। वैसे ही आप 27 का लेंगे तो कितने आएंगे, 3 × 3 × 3, दैट मीन्स इसका 2 का क्यूब लेंगे, ठीक है, एंड 3 का क्यूब होगा तो 27, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यह आ गया आपका। लेकिन आप √5 हो सकता है नहीं, ठीक है ना,
√10 हो सकता है? नहीं, परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से जो √5 है, ठीक है, √6 है, √10 है, ये सारे क्या है? सारे इर्रेशनल नंबर है। क्या आ जाएंगे ये? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हमने जाना कि इर्रेशनल में कौन कौन से हैं। देखिए फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर्स में आ गए। इरेशनल नंबर्स में कौन से होंगे? जो नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर भी है इसमें, ठीक है, एंड नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये सारे इरेशनल नंबर्स में आएंगे। और एक और आपका है 4th नंबर में आएगा पाई। पाई क्या है? ये आपने पढ़ा होगा, पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। ये आपने थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में, पाई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसको। एक पाई होता है, वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्या दिया? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है? इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स या ट्रू? इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए सारे रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब पूछा कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है कि हाँ, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर सारे रैशनल नंबर नहीं हो सकते, वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, सारे के सारे इरेशनल नंबर वो रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर आपको पता है, सारे जितने भी रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल है, सब क्या आएंगे? इंटीजर्स हैं, सारे क्या रियल नंबर्स में आते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में कल हमने पढ़ा था। ठीक है ना, कल के वीडियो में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या नंबर लाइन में सारे, ये नंबर लाइन है, इसमें सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो √m के फॉर्म में होंगे, रूट में होंगे। वेर m इज ए नेचुरल नंबर, और m क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर माने कि जिसमें नेगेटिव नहीं आते, ये ध्यान रखना। जिसमें नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। अब देखिए मैं नंबर लाइन मैंने बनाया, यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 लिखा, 0 यहाँ आया और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आए। अब पूछा क्या है कि सारे के सारे पॉइंट क्या है इसमें? √m के फॉर्म में होंगे। चलो ठीक है, मैंने इसको रूट बनाया, इसको भी रूट बना दिया, इसको, ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन नेगेटिव को मैं रूट में कभी आपने देखा है कि नेगेटिव √2, √3, ये हमने कभी नहीं देखा, ये कभी होता भी नहीं है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी इन द फॉर्म ऑफ √m। नेगेटिव नंबर √m के फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड इसमें दिया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स, इसमें रियल नंबर में क्या आएंगे? रैशनल नंबर भी आएगा। तो सिर्फ इरेशनल तो नहीं हो सकते, उसमें रैशनल भी हो सकते हैं। तो अपना रीज़न ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। और उसका रीज़न क्या हुआ? इट मे बी रैशनल नंबर, इसमें रैशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट की सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है? अभी हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ा। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट, अगर नहीं है, अगर तो उसके आप हमें एग्जाम्पल से समझाइए। ठीक है ना। और फिर नंबर दैट इज इरेशनल नंबर, जो कि इरेशनल नंबर है। अब देखिए √0, √1, √2, √3, √4, √5, ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, इरेशनल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर है, जो अभी हमने पढ़ा जस्ट पहले। ठीक है, अब देखिए
इसको मैं 0 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये 1 में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका हम लोग दूसरा फॉर्म लिखने जैसे √2 ही रहेगा, √3 रहेगा, लेकिन √4 को मैं रूट निकालेंगे तो 2 आ सकता है, ठीक है ना। 5 का कुछ नहीं आ सकता, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि 9 का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इन जिनको हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो नंबर जो जिनको रूट को नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिनका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो तो क्या होंगे, अपने सारे के सारे रैशनल हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1/1, 2/1, तो ये रैशनल फॉर्म में, ये भी ठीक है ना 0/1, ये सारे रैशनल, ये सारे के सारे रैशनल फॉर्म में हैं, लेकिन ये रैशनल के फॉर्म में नहीं आ सकते। तो दैट मीन्स ये इसका क्या है आंसर, इसका आंसर आएगा अपना कि आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आएगा नहीं। अब इसका आप एग्जाम्पल क्या दोगे कि √4 एग्जाम्पल दीजिए, √4 = 2, जो कि रैशनल है, ये इरेशनल नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया कि ये रैशनल नंबर है, √4 का आएगा 2, दैट मीन्स रैशनल नंबर। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 की कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। थैंक यू।